वह परमेश्वर की देह का लहू है जो तुम पीते हो और उस कटोरे में से रोटी खाते हो। अवश्य है कि तुम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हो। आप संसार की रीति से जीते थे, परंतु आप मरे हुए थे। परंतु आज यदि आपने उस संसार की रीति से निकलकर परमेश्वर को जान लिया है, तो परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश कर चुके हो। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का वचन खुद कहता है, जिसे कहते हैं कि परमेश्वर की वाणी कहती है कि वह बादलों के ऊपर आने वाला है। कौन आने वाला है? प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर आने वाला है। क्यों आने वाला है? इसीलिए कि जब हम अंत के दिनों में देखते हैं कि हम जी रहे हैं, परंतु किसी का अंत अभी तक नहीं हुआ है। और हम जब प्रकाशित वाक्य 1:7 पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की वाणी इस तरह से हमें बताता है कि देखो वह बादलों के ऊपर आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, हर कुल के लोग छाती पीटेंगे और जिन्होंने उसको बेधा है वह भी उसको देखेंगे, और वही हर किसी का न्याय करेगा। और न्याय करने का आधार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर के हाथ में है। तो प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। यदि हम उस परमेश्वर के ऊपर नजर डालते हैं तो हमारा दिल, हमारी धड़कन इस तरह से हमें गवाही देती है कि वही परमेश्वर है जिसे हमने जानने की कोशिश नहीं करी। हमने तो सारे धर्मों की पुस्तकों को पढ़ा, परंतु हमने उसको नहीं पढ़ा जिसने हमें अनंत जीवन दिया है। मात्र एक सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया का रचयिता करता परमेश्वर है, और उसी ने सबों को जीवन दिया है। उसी ने सारी सृष्टि की है, क्योंकि वही चट्टान है और चट्टान ही परमेश्वर है। आप कहोगे, क्या एक चट्टान परमेश्वर हो सकता है? प्रियो, जिस तरह से हम एक चट्टान के ऊपर नजर डालते हैं, जिस तरह से हम पत्थर के ऊपर नजर डालते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने पत्थर को चीरकर उसमें से पानी निकाल दिया, जिसको कहते हैं कि पवित्र सोता। परमेश्वर का सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह में ही हर कोई जब अपने आप को सिद्ध करता है तो अवश्य है कि वो परमेश्वर को देखता है। तो प्रियो, हमने परमेश्वर को कभी देखा नहीं, हमने परमेश्वर को जानने की कोशिश कभी करी नहीं, और पूरी दुनिया, पूरा संसार यही करता है, परमेश्वर को ढूंढने के लिए ईंट पत्थर, जैसे कि देखते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तरागन, और इस तरह से जिस तरह से हम पृथ्वी के ऊपर देखते हैं, समुद्र, जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, जानवरों में परमेश्वर को मनुष्य ढूंढते हैं। प्रियो, मनुष्य की मूर्खता बड़ी है, इसीलिए कि मनुष्य परमेश्वर को जानना नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर को जानें। हर कोई अपने रीति के अनुसार बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अपनी ही बुद्धिमानी में हर कोई बुद्धिमान होकर अपनी ही बात को आपके सामने रखेंगे। इसी तरह से मेरे प्रियो, हमारा दिल, हमारी धड़कन, हमारी उम्र जिस तरह से बढ़ती है और घटती है, उसी तरह से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सराहते हैं, और जो कोई परमेश्वर के वचन पर चलता है अवश्य है कि उसका जीवन बदलता है। और अनंत जीवन परमेश्वर का वचन है, और वचन ही तो चट्टान है, और वही चट्टान प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजर डालेंगे तो हम सच में परमेश्वर को देखेंगे। तो इसका अर्थ यह नहीं है मेरे प्रियो कि एक पत्थर चट्टान होगा, परंतु जिस चट्टान की परमेश्वर ने बात करी है वह वचन है, और वचन प्रभु यीशु मसीह जिंदा कलाम है। परमेश्वर का जिंदा कलाम प्रभु यीशु मसीह है। तो यदि हम प्रभु यीशु मसीह को शरीर में देखेंगे तो अवश्य है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर में देखेंगे तो हम उस शरीर में प्रवेश करेंगे, और वह शरीर हमारी जो होती है परमेश्वर का मंदिर कहलाएगी। तो प्रियो, ध्यान रखें और अपने आप को उजागर करें, परमेश्वर के वचन में जीवित रखें कि हम परमेश्वर के सारे कामों को सिद्ध कर सकते हैं। प्रियो, सारी महिमा, सारा आदर हम परमेश्वर को देते हैं, और इसी तरह से हम परमेश्वर के लिए सही काम करते हैं कि प्रभु ने हमें जो आज्ञा दी है, जो अपने वचन से हमें सराहा है, हम उसके लिए अपने आप को सिद्ध करते हैं कि परमेश्वर का हर एक काम हमारे जीवन में सफलतापूर्वक हमें सही मोड़ पर लेके जाता है।
प्रियो, मैं पास्टर हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु पास्टर होना ही परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना नहीं होता है। यदि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर गवाही देती है, यदि आप परमेश्वर के लिए सिद्ध और सही हो, तो अवश्य है कि आपको पास्टर होने की जरूरत नहीं है। पास्टर हर कोई होकर अपने पेट को भरने की यदि कोशिश करता है तो वह परमेश्वर को रिस दिलाता है और परमेश्वर का क्रोध उस मनुष्य के ऊपर रहता है। जिस तरह से हमने प्रकाशित वाक्य 1 और 7 में देखा है कि वह बादलों के ऊपर आएगा, हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे बेधा है वह भी उसे देखेंगे। हर कुल के लोग अपनी छाती पीटेंगे और परमेश्वर को हम इसी तरह से देखते रहेंगे और जिन्होंने बुराई की है उसके बदले में उसका प्रतिफल परमेश्वर ही उसको देंगे और उसका न्याय करेंगे, और जिन्होंने भलाई की है उनको भी परमेश्वर उनको किए कामों का प्रतिफल देंगे और उनकी भलाई करेंगे और स्वर्ग में उठा लेंगे। तो प्रियो, हमारे लिए अच्छी बात है कि हम परमेश्वर में सिद्ध बने और परमेश्वर के दिए हुए कामों को हम सही रीति से संपूर्ण मन से पूरा करें कि परमेश्वर की महिमा करने में हम कोई संकोच ना करें। यदि हम प्रभु यीशु मसीह का नाम अपनी जुबान पर लेते हैं तो अवश्य है कि हम परमेश्वर को सराहते हैं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से इतराता है, लजाता है, परमेश्वर जिस दिन आएगा अंत के दिनों में, जब वह बादलों के ऊपर आएगा तो हर किसी का न्याय करेगा। और वह न्याय ऐसा होगा, जिन लोगों ने शैतान की सुनी है अवश्य है कि उसके साथ नरक के लिए खड़े हो जाएंगे, और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सुनी है अवश्य है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और स्वर्ग में चले जाएंगे। तो प्रियो, हमारे अंदर की बातें, हमारे अंदर की शिक्षा, सच्चाई परमेश्वर हमें सामर्थ से भरते हैं। हम अपने आप को सही करके परमेश्वर के लिए सिद्ध कर सकते हैं। यही हमारा उद्धार है, जो प्रभु यीशु मसीह हमें सही शिक्षाओं में प्रबल करता है और हम उद्धार पाते हैं, परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं। तो प्रियो, ईंट पत्थर की महिमा करने से कोई लाभ नहीं है। मनुष्य का जीना अंधकार है और अंधकार शैतान है, परंतु यदि आप जी रहे हो परमेश्वर के लिए तो अवश्य है कि आपका मन, आपकी हृदय, आपकी आत्मा गवाही देती है मात्र एक सच्चा परमेश्वर हमारे लिए जीवित है, जिसने हमें जीवन दिया। क्या वह हमसे बात नहीं करेगा? जब आप प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना में ताकत है, दम है, क्योंकि वह चट्टान पिघल जाते हैं। जिस तरह से परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, आपकी विनती को सुनते हैं, उसी तरह से परमेश्वर आपको जीवित रखते हैं, आपको सराहते हैं। परमेश्वर की बढ़ाई करना अच्छा और भला है, परमेश्वर की महिमा करना अच्छा और भला है। परमेश्वर की महिमा करते हुए मनुष्य यदि दीनता के साथ जीते हैं तो अवश्य है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। उनके लिए सब कुछ अच्छा और भला है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है, क्योंकि मनुष्य के लिए सब कुछ असंभव होता है परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव होता है। तो प्रियो, ये छोटी सी वीडियो है, आप लोग देखें तो पूरी देखें और सही रीति से देखें और इस वीडियो को भाई बहनों तक शेयर करें कि जो लोग परमेश्वर के वचन से प्रबल होते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुग्रह में भरते हैं और परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरी विनती उन सभी लोगों के लिए है कि जो लोग मेरी वीडियो को देखेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। मैं आपके सामने इसलिए कहता हूं, यदि मेरी वीडियो देखते हुए आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अवश्य है कि उन भाई बहनों तक शेयर करें जो लोग नहीं जानते हैं, कि वो भी जानेंगे कि परमेश्वर हमारा जीवित है और जीवते परमेश्वर की महिमा करना हमारे लिए अच्छा और भला है। सो तुम वही करो जो तुम्हारी इच्छा गवाही देती है, परंतु आपकी इच्छा गवाही क्यों देती है? क्या परमेश्वर की इच्छा आपके अंदर पूरी होती है? यदि पूरी होती है तो परमेश्वर के कार्य को पूरा करो और उन तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाओ कि जो लोग परमेश्वर के वचन के भूखे हैं, प्यासे हैं, जो आत्मिक भोजन के भूखे और प्यासे होते हैं, अवश्य है कि यह वीडियो उनके जीवन में काम करेगा और वह परमेश्वर के दिए हुए कामों को देखेंगे और परमेश्वर को सच्ची महिमा देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनको धोकर पवित्र करेगा। वो जीवन का सोता प्रभु यीशु मसीह, जो पवित्र जल को तुम पीते हो, वह वचन परमेश्वर है। जो परमेश्वर के वचन को खाते हो, वह परमेश्वर की देह का लहू है जो तुम पीते हो और उस कटोरे में से रोटी खाते हो। अवश्य है कि तुम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हो। आप संसार की रीति से जीते थे परंतु आप मरे हुए थे, परंतु आज यदि आपने उस संसार की रीति से निकलकर परमेश्वर को जान लिया है तो परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश कर चुके हो, क्योंकि आप संसार की रीति से मरे हुए थे, परंतु जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना, बपतिस्मा लिया,
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जब आपका बपतिस्मा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 28 वचन 18, 19, 20 को जब पढ़ते हो, वही है परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो यह अधिकार परमेश्वर के हाथ में है, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, और पूरी दुनिया, पूरा संसार, पूरा जगत परमेश्वर का है। परंतु जब मनुष्य अपने धर्म के अनुसार जीते हैं, अपने लिए एक एक परमेश्वर को इस पृथ्वी के ऊपर खड़ा करके रखा है, अवश्य है कि मनुष्य का किया हुआ कर्म परमेश्वर को क्रोध दिलाता है। और जब परमेश्वर अपने क्रोध में आता है तो मनुष्य के साथ क्या करता है मेरे प्रियो, आप भी नहीं जान पाओगे। क्योंकि परमेश्वर ऐसा खुदा है, वह पृथ्वी को फाड़कर आकाश को हिला देता है और वह आकाश के झरोकों को खोल देता है। अवश्य है कि परमेश्वर के बगैर उन्नति के अनुसार एक पत्ते भी नहीं हिलते हैं। यदि परमेश्वर की इच्छा है तो पत्ते भी हिलते हैं और हमें ऑक्सीजन भी मिलता है, जिस तरह से हम जीते हैं और परमेश्वर की पढ़ाई करते हैं। तो प्रियो, अपने आप को सही करें, सिद्ध करें और परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ें और देखें अपने आप को कि हम कहां पर गलत हैं, कहां पर सही हैं। यदि गलत है तो गलत को सही करें, यदि सही है तो सही को और अच्छा करें कि आपसे परमेश्वर प्रेम रखे, बात करें कि आपका हर किया हुआ काम परमेश्वर को पसंद आए। परंतु संसार की रीति से यदि आप काम करोगे तो आप परमेश्वर के वचन से दूर हो और परमेश्वर के कार्य को आप पूरा करने नहीं पाओगे। प्रियो, इसी तरह से मैं कहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानोगे तो अनंत जीवन में प्रवेश करोगे, क्योंकि अनंत जीवन मनुष्य का उद्धार मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह है, जो हर किसी का उद्धार करता है। तो इस वीडियो से मैं समझता हूं कि बहुत से भाई बहनों का जीवन बदलेगा। और जब मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लोगों तक शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को और Facebook चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और फॉलो करें कि इसी तरह से हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक, भाई बहनों तक पहुंचाने में अपने आप को सहमत रखें कि हम परमेश्वर के हर एक काम को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम उसको पूरा करने पाएं। तो प्रियो, प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष करें, ब्लेस करें, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।